मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। यह कहानी त्रेता युग की उस पावन क्षण की है जब कैलाश पर्वत पर एक विशाल और दिव्य वट वृक्ष की छांव में साक्षात देवों के देव महादेव परम शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। तभी माता पार्वती अत्यंत धीमे कदमों से उनकी समीप आती हैं और बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों को स्पर्श करके बैठ जाती हैं। लेकिन आज पार्वती जी के मन में कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा संशय, एक ऐसा वैचारिक तूफान था जो उनके हृदय को अंदर ही अंदर मथ रहा था। वे हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत और भावुक स्वर में महादेव से कहती हैं, हे मेरे स्वामी, हे त्रिभुवनपति, पिछले जन्म में जब मैं राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में थी, तब मेरी बुद्धि अत्यंत मंद और भ्रमित हो गई थी। मैंने वन में भटकते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य समझकर उनकी परीक्षा लेने की भयंकर भूल की थी। यद्यपि आपने मुझे बार बार रोका था, पर अज्ञानतावश मैंने आपकी एक न सुनी, जिसका अत्यंत कष्टकारी और दारुण परिणाम भी मुझे अपने प्राणों की आहुति देकर भुगतना पड़ा। लेकिन नाथ, आज इस नए जन्म में मैं उस अज्ञानता के घोर अंधकार से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती हूँ। पार्वती जी के नेत्रों में सत्य को जानने की तड़प थी। वे आगे ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ प्रश्न पूछना शुरू करती है, हे प्रभु, मुझे दया करके सच सच बताइए कि जिनके नाम का अविराम जाप स्वयं आप 24 घंटे करते हैं, वे राम आखिर कौन है? क्या वे अयोध्या के महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, एक साधारण मानवीय राजकुमार हैं, या वे साक्षात अजन्मा अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म हैं? यदि वे साक्षात ब्रह्म हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी सीता के वियोग में पागलों की तरह रोते हुए जंगलों में पेड़ पौधों से उनका पता क्यों पूछ रहे थे? और यदि वे सिर्फ एक साधारण राजा के बेटे हैं, तो फिर उनके मात्र नाम का स्मरण करके बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी इस दुस्तर संसार सागर से हमेशा के लिए कैसे तर जाते हैं? उनके इस रहस्यमयी स्वरूप को समझ पाना मेरी बुद्धि के परे है। माता पार्वती का यह निष्कपट, अहंकार रहित और ज्ञान से भरा प्रश्न जब महादेव के कानों में पड़ता है, तो उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वे अपनी आंखें खोलते हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक दिव्य मुस्कान तैर जाती है जो पूरे कैलाश को आलोकित कर देती है। भगवान शिव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और समझ जाते हैं कि अब वह परम पावन समय आ गया है, जब संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम की पावन गाथा को
प्रकट करना ही होगा। वे अपनी अर्धांगिनी को इस संशय से मुक्त करने के लिए उस अमर कथा की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। आखिर माता पार्वती ने श्री राम के अवतार और उनकी लीलाओं को लेकर और कौन कौन से तीखे और तार्किक प्रश्न पूछे थे। महादेव ने माता पार्वती की इस परम जिज्ञासा की प्रशंसा करते हुए पहले क्या कहा और कैसे शुरू हुआ कैलाश का वो अमर संवाद, जिसने युगों युगों के लिए पूरी सृष्टि का अज्ञान दूर कर दिया। आइए अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए सीधे चलते हैं त्रेता युग के उस पावन संवाद में। श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 110 से 116 की इन अद्भुत और अमर चौपाइयों के साथ उनके हिंदी अर्थ सहित। बहुरी कहूँ करू नायतन रामा, कीन्ह जो अचरज राम सिया रामा। प्रजा सहित रघुवंश मनि रामा, किमि गवने निज धाम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि इसके सिवा
श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थ अथवा चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। पार्वती जी के जितने भी सारे सवाल थे, यह प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो भी जानने की इच्छा थी, उन्होंने सब इच्छाएं शिव जी के सामने रख दिया। और ये सारी बातें सुनकर शिव जी को बहुत ही अच्छा और आनंद हुआ। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग रामा, पुनि मन बाहिर किन्ह सिया रामा। रघुपति चरित महेश तब रामा, हर्षित बरनै लीन सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर
श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जीमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे सी चौपाई का मर्म यह है कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंद बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जीसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजीर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप यानी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिराचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। सियावर रामचंद्र
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती रामा, सपने हूँ तब मन माही सिया रामा, शोक मोह संदेह भ्रम रामा, मम विचार कछु नाही सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। यहाँ पे भगवान शिव उदाहरण देते हैं कि जिस भी मनुष्य ने या देवता देवी कोई भी हो, भगवान राम की कथा नहीं सुनी, उनके कान छिद्र सांप के बिल के समान है। नयनहि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतुला, जे नमत हरि गुर पदमूला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी
तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकती। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जीह समाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि जिस भी मनुष्य ने भगवान राम की भक्ति नहीं की और अपने हृदय में उनको नहीं बसाया, वे जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम रामा, सेवत सब सुख दानी सिया रामा। सत समाज सुर लोक सब रामा, को न सुने अस जानि सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु गाय के समान है, जो सबको सुख देने वाली है
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग नित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का अर्थ यह है कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान कर धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर रामा, ग्रसे जे मोह पिशाच सिया रामा। पाखंडी हरि पद विमुख रामा, जानहि झूठ न साच सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का अर्थ यह है कि और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण सगुण विवेका,
जल पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि। तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, तीनहि बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद आना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित जुरामा, संशय भजू राम पद रामा। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम रामा, तम रवि कर बचन मम रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप यानी निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो निर्गुण है वही सगुण कैसे। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पूनि विज्ञान बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहीं मोह रूपी रात्रिका लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खडेश अरयुक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म मिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा
जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट परावर नाथ सिया रामा, रघुकुल मणि मम स्वामी सुई रामा, कहीं शिव नायउ माथ सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश की भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। मानस प्रेमियों, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय श्री राम। भक्तगण, अगर आपको आज का यह पाठ और उसका हिंदी अर्थ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों में शेयर करें।